व्यास जी, आपका स्वागत करते हैं। व्यास जी, बताएं कि शिक्षा को लेकर बहुत सारी परेशानियां कोविड-19 ने खड़ी कर दी हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम हो रहे हैं तो उन्हें डिग्रियां कैसे मिलेगी और वे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। थोड़ा सा इस बारे में तमाम श्रोताओं को बताएं। जी, धन्यवाद। आकाशवाणी का धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, हर चीज में कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। दुनिया भर में ये ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन पिछले 10 साल से है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम एग्जाम्पल लें इंजीनियरिंग शिक्षा का, MIT वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। उनके प्रोफेसर से खाली MIT के बच्चे पढ़ पाते थे, लेकिन आज डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, उदयपुर का कोई भी बच्चा आज MIT के प्रोफेसर से पढ़ सकता है ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन होना, पर्टिकुलरली भारतवर्ष में जहां शिक्षकों की कमी है, बहुत जरूरी था। कोरोना की वजह से इस एरिया को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हाँ, नुकसान जरूर हो रहा है। जब तक बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो एक दूसरे से उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो नॉलेज फिर खाली थ्योरेटिकल रह जाती है। तो इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, अपनी नॉलेज को समाज के लिए यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे एक दूसरे से मिलें। तो कुछ फायदा हुआ है और कुछ नुकसान भी। व्यास जी, बताएं कि कोरोना ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें दी है, लेकिन खास तौर पे वे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर का एग्जाम शायद मई में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में दे सकते थे और डिग्री पाकर कहीं नौकरी के लिए कवायद कर सकते थे, तो उन्हें परेशानियां यूं भी हो गई कि अब वो इम्तिहान कब होंगे, कैसे होंगे, इम्तिहान के बाद रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद अगर नौकरी भी करते हैं तो वे नौकरियां भी अब मौजूद हैं या नहीं। तो बताएं कि ये कैंपस रिक्रूटमेंट भी उसमें शामिल है। तो बताएं कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या संकट खड़े हुए हैं और ये कब तक सुलझेंगे। ये सच है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी डिले होने की वजह से, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था कि ऑफलाइन एग्जाम छात्रों को बुला के कराया जाए या ना कराया जाए, इसके जजमेंट आने में थोड़ी सी देर जरूर हुई है। लेकिन शायद अब भारतवर्ष में ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर अब ये ऑफलाइन एग्जाम, पेपर एंड पेन एग्जाम हो चुके हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, IT कंपनीज, चूंकि उनका तो बिजनेस कोरोना वक्त में बढ़ा है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ इस बिजनेस से ज्यादा, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आएं और जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन करें। मेरा कॉलेज, इसमें कम से कम 60-70 बच्चे कैंपस में सेलेक्ट हुए थे। उन सबको अब ज्वाइनिंग की कॉल, जो ही एग्जाम खत्म हुए हैं उनको कॉल आने लगी है। उन सबको उनकी टर्म्स में ऑन बोर्ड किया जा रहा है। शायद 3 या 4 महीने तक उन्हें तनख्वाह तो मिलेगी, लेकिन उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। जहां तक बात है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, वहां जरूर ये इश्यूज हैं कि जब तक फैक्ट्रियां नहीं खुलती है उनकी ज्वाइनिंग में डिले होने की संभावना है। ये डिले खाली एग्जाम्स की वजह से ही नहीं है, ये डिले इसलिए भी है क्योंकि फैक्ट्रियां पूरे 100% अपने कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हैं, तो वो ज्वाइनिंग फ्रेशर्स को नहीं करा पा रही हैं अभी। उन विद्यार्थियों की भी बात कर लें जिन्हें इस साल दाखिला लेना था, यानी इस साल वो कॉलेज में आते और शायद अब तक उनकी आधी पढ़ाइयां या एक आध सेमेस्टर उनका हो भी जाता या होने वाला होता। थोड़ा सा बताएं कि ये विद्यार्थी किस संकट के दौर से गुजर रहे हैं और ये क्या एक साल अपना खोया हुआ माने। देखिए, ये खाली जो नुकसान हुआ है खाली छात्रों को नहीं हुआ है, ये नुकसान तो सारे विश्व को हुआ है। हर जगह बिजनेसेस बंद हो गए हैं, एयरलाइंस बंद हो गई हैं, सारे ट्रांसपोर्ट ठप हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद है, तो छात्रों को भी बिल्कुल नुकसान हुआ है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो आने वाली छुट्टियों को, जैसे समर वेकेशंस होती हैं, अगले साल या अगले 2 सालों तक समर और विंटर वेकेशंस को कम करके और कुछ क्लासेस के आवर्स बढ़ाकर इसकी कमी पूर्ति कर सकते हैं, अगर अगले 3-4 महीने में कॉलेजेस खुल जाते हैं तो। और नहीं तो ये नुकसान तो सबका होगा। लेकिन जैसा राजस्थान का मुझे पता है,
ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर की 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो जितना भी इसकी कमी पूर्ति कर सकते हैं, डायरेक्ट शिक्षा नहीं देने की, वो ऑनलाइन से पूरी करने की कोशिश तो जरूर होगी। तकनीकी शिक्षा चूंकि वो तकनीक से जुड़ी है और तकनीक बाद में काम आती है निर्माण में। निर्माण होता है तो ही आर्थिक प्रगति होती है। निर्माण के सेक्टर में ही लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं, ज्यादा मिलती हैं। बताया कि कोरोना के इस दौर से चूंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही हुआ है, लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो तकनीक और उसके साथ तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा और उससे जुड़ा हुआ रोजगार, इस पर भी इन दिनों कोई प्रश्न चिन्ह लगा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं चलेंगी, नई की तो छोड़िए, जब पुरानी ही नहीं चल पा रही हैं, तो जो उनमें रोजगार पा रहे हैं और कर रहे हैं, उन सब का नुकसान हो रहा है। और हमें पता है कि इंडिया में बहुत बड़ा ले ऑफ हुए हैं। जो वर्कर्स आराम से काम कर रहे थे, उन्हें घर जाना पड़ा है। पर धीरे धीरे पूरे समाज को, पूरे देश को, विश्व में हमें इनसे जूझ के और आगे निकलना पड़ेगा। व्यास जी, ये बताएं कि शिक्षण संस्थाएं, हमने बच्चों की तो बात की, लेकिन शिक्षण संस्थाएं अपने आप में रोजगार भी देती हैं। वहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके साथ साथ शिक्षकों का रोजगार होता है, उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां पर एम्प्लॉइज होते हैं। तो इस कोविड-19 के संकट ने शिक्षण संस्थाओं की कमर भी क्या तोड़ी है? जी हाँ, कुछ फर्क तो आया है, लेकिन छात्रों की जो कुछ फीस सरकार द्वारा कम कर दी गई है, जिससे कि परिवार पर कम बोझ बने। और इसी प्रकार चूंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को फीस थोड़ी कम आएगी, इनको उन्हीं में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, और सारे कॉलेज, स्कूल्स समझते हैं कि जिस फैकल्टी को उन्होंने इतने साल डेवलप किया है, उसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे उस कॉलेज का भविष्य बनाने के लिए वही फैकल्टी आगे आएगी। तो कुछ दिनों की जो तकलीफें हैं, कुछ महीनों की जो तकलीफें हैं, वो कॉलेज संस्थानों को, उनके मालिकों को, सरकार को, और कुछ एडजस्टमेंट्स अध्यापकों को भी करना पड़ेगा, कि जिससे सब मिलकर इस प्रॉब्लम का हम से आगे बढ़ सकें। और देखिए, भविष्य में जिंदगी बहुत बड़ी है, 3, 4, 6, 8 महीने की प्रॉब्लम्स हर फैमिली में आती है, हर समाज में आती है, हर देश में आती है। उससे जूझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राजशेखर व्यास जी, आप आशावादी हैं। बताएं कि आपकी आशा आपकी नजर में कितनी प्रभावी होगी? कब तक हम इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं इस ढंग से कि हमारी शिक्षण संस्थाएं और हमारे विद्यार्थी ठीक ठाक पढ़ाई कर सकें और रोजगार पा सकें? देखिए, इसका तो एक ही रास्ता है कि जब कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, तभी सारा देश और विश्व सुरक्षित हो पाएगा। 26 से 27 रिसर्च चल रही हैं, जहां पे 3rd स्टेज तक कोविड-19 का वैक्सीन का डेवलपमेंट काम पूरा हो चुका है। तो उम्मीद यही रखते हैं, जैसा कि अखबारों में पढ़ते हैं और वैज्ञानिकों से सुनते हैं, अगले 3 से 6 माह के अंदर कोई न कोई कोरोना की वैक्सीन जरूर आएगी। और जो ही वो आती है, आई थिंक काम वापस सुचारू रूप से चलने की शुरुआत हो जाएगी। उसको भी शायद 3 से 6 महीने और लगे। तो मुझे ये लगता है कि 1 साल के अंदर वापस जिंदगी, कॉलेज, छात्र जीवन नॉर्मल हो पाएगा। व्यास जी, बताएं कि इस संकट काल में शिक्षण संस्थाओं ने, शिक्षकों ने क्या सबक लिए? सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि शिक्षकों को भी आत्म चिंतन करने का समय मिल गया है। क्योंकि वो 6 से 7 घंटे जब क्लासेस लेते थे, तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए शायद बहुत कम काम करते थे। तो ये एक वक्त मिला है उन्हें आत्मचिंतन करने का, कि विश्व में नॉलेज बहुत बढ़ती जा रही है। जो कुछ उन्होंने 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले पढ़ा था, वो शायद अब इतना प्रभावी नहीं रह गया है। तो अपने कॉलेज के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं कि सारी फैकल्टी हाई पावर्ड ऑनलाइन कोर्सेज खुद कर रही है, और करीब 250 से 300 MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशन वो कर चुकी हैं। भारत सरकार की एक संस्था है UGC और AICT, इन लोगों ने भी कई अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज जारी किए थे, जो फैकल्टी अपने डेवलपमेंट के लिए काम में ले सकती है। अब मुझे लगता है कि जब कॉलेजेस, स्कूल्स वापस खुलेंगे, तो शिक्षक एक नई शिक्षा के साथ और आधुनिक शिक्षा के साथ तैयार होकर वापस आएंगे इन बच्चों को वो ज्ञान देने के लिए। राजशेखर व्यास जी, क्या इस समय के बाद ये माने कि अब शिक्षा
चूंकि ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह हो रही है तो विद्यार्थी जाए ही क्यों कॉलेज में, और दूसरी बात उसे जब बेहतर शिक्षा ऑनलाइन मिल रही है तकनीक के जरिए तो वो कॉलेज में फिजिकली क्यों जाए। बताएं कि कोविड-19 के संकट के बाद ऑफलाइन शिक्षण का भविष्य कहीं खतरे में तो नहीं है? जी नहीं, जैसा मैंने बताया ऑनलाइन शिक्षा से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए उन्हें समाज में ही जाना पड़ता है। और ये सारे सर्वे बताते हैं, वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजिकल सर्वे, कि बच्चा आज ऑलमोस्ट 50% अपनी शिक्षा, मैं शिक्षा तो नहीं कहूंगा, ज्ञान वो अपने मित्रों से अर्जित करता है। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, हर जगह उनको टीम में काम करना पड़ता है। जो टीम वर्क, लीडरशिप, समाज की प्रॉब्लम्स को समझना और समझने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना, ये सब काम जब तक छात्र एक साथ नहीं बैठेंगे वो नहीं हो पाता है। खाली ज्ञान अर्जित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छा एक माध्यम है। इससे बच्चों का समय बचता है, आने जाने का खतरा बचता है, ट्रैवल करने का, और बच्चा अपने आराम से अपने घर में खाना खाते हुए भी पढ़ सकता है, कई घर के दूसरे काम करते हुए भी पढ़ सकता है, तो उसका फायदा तो है, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। हम लोग भी कॉलेज में अब यही सोच रहे हैं कि कुछ क्लासेस इनको ऑनलाइन ही कराई जाएगी, लेकिन कॉलेज तो इन्हें आना पड़ेगा, अपने जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए और मशीनों पे फिजिकली काम करने के लिए। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, और ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से 5-7 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अब कोविड-19 की वजह से अब आएगा। व्यास जी, जाते जाते कोविड-19 के समय तमाम विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? ये जो 3 महीने आपको मिले हैं अब तक, और अगले 3 महीने शायद मिले, ये आप लोगों को पिकनिक के लिए नहीं मिले हैं। ये एक समय है जैसे अध्यापक अपने ज्ञान का आत्मचिंतन कर रहे हैं, सारे छात्र आत्मचिंतन करें, अपने ज्ञान में पिछले कुछ सालों में हुई कुछ कमी जो रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वक्त है जब आप अपनी किताबों की शिक्षा से बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज कर सकते हैं। कॉलेज में आपको शिक्षा जो दी जाती है वो आपके एजुकेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, बट आज अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आप अपने फील्ड से बाहर की तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके लिए सही वक्त है। रेडियो लेक सिटी के श्रोताओं से रूबरू होने के लिए राजशेखर व्यास, आपका आभार।